सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2022 की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है संदीप। संदीप स्टडीज़ में बहुत अच्छा होता है और अभी जस्ट 12th का रिजल्ट उसका आया है और उसमें भी उसे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बट आगे जो वो स्टडी करना चाहता है, आगे जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उसका कोई भी कॉलेज या फिर कोचिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं होता उस गांव में। बट उसकी फैमिली भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसका जो गांव होता है वो भोपाल से करीब 200-300 किलोमीटर दूर रहता है। तो वो सोचता है कि भोपाल में जाकर ही वो स्टडी कंटिन्यू करे और वो अपने पापा से ये बात बोलता है। उसके पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं और वो चाहते हैं कि संदीप को एक अच्छा खासा स्टडी का इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो अच्छे से स्टडी कर पाए। उसके पापा उससे पूछते हैं कि बाहर जाके स्टडी करने में मंथली कितना खर्च हो सकता है। तो वो कैलकुलेट करता है बैठ के, वो एस्टिमेट लगाता है कि कितना खर्च हो सकता है सब कुछ। तो एक सर्टेन अमाउंट बताता है कि एक मंथ में इतना खर्च हो सकता है। तो उसके पापा तो ऑल्दो उनके पास पैसा इतना होता नहीं है, बट स्टिल वो कर्ज वगैरह लेकर, लोन लेकर स्टडी पर्पस से वो पैसा लेते हैं और उसे दे देते हैं। फिर वो कॉलेज वगैरह में एडमिशन पहले ले लेता है और फिर कोचिंग के लिए उसे भोपाल जाना होता है। और भोपाल में वो शिफ्ट हो जाता है। वो फिर रूम देखता है। रूम का रेंट जितना वो एस्टिमेट लगाया था उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। अब वो भोपाल में आ चुका है, रूम में भी रहने लगा है, थोड़ा सा महंगा है। और कुछ दिन में वो कोचिंग वगैरह भी पता करता है कोई अच्छा। और वहाँ पे जो कोचिंग में वो जाता है वहाँ पे फ़ीस जब उसे पता चलता है तो वो भी एस्टिमेशन से काफ़ी ज़्यादा है। वो जितना सोचा तो उससे ज़्यादा फ़ीस रहता है, बट स्टिल वो एडमिशन ले लेता है। और उसका टाइमिंग होता है 10 से 12 बजे। 10 से 12 बजे तक का उसका कोचिंग रहता है। करीब 2 वीक के बाद ही वो रियलाइज़ उसे हो जाता है कि जितना बजट लेकर वो आया उसमें तो होने वाला नहीं है। एक मंथ का जो पैसा मिला रहता है वो 2 वीक में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब डबल एक्सपेंस हो गया, क्योंकि वो जितना एस्टिमेट लगाया था खर्च उससे ज़्यादा भी हो रहा है और बहुत सारा मिसलिनियस एक्सपेंस होता है जो वो कैलकुलेट किया नहीं था। जो एक्स्ट्रा हमेशा आप जितना कैलकुलेट करोगे उससे ज़्यादा ही खर्च होगा। तो वो एक्सपेंस उसका बहुत बढ़ गया था, बट वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। समहाउ वो कट कर के रहने का कोशिश कर रहा होता है। बट करीब 1 मंथ के बाद वो रियलाइज़ करता है करीब 2 मंथ का जो बजट था वो 1 मंथ में ही सारा खर्च हो चुका है, जो कि इसेंशियल चीज़ में भी खर्च हुआ सारा। संदीप को समझ में आ जाता है कि तो बहुत मुश्किल है, वो घर से वो मांग नहीं सकता। घर का सिचुएशन वो देख रहा होता है और उसके पास जितना पैसा बचा है उससे वो 10-15 दिन ही रह पाएगा यहाँ पे। तो वो सोचता है कि क्यों ना सेल्फ डिपेंडेंट हुआ जाए। फैमिली पे प्रेशर दे के फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि उस बजट में तो वो पॉसिबल ही नहीं कि सर्वाइव कर लेगा और कैसे भी उसे जॉब ढूंढना है। वो सोचता है वैसे भी तो वो 12 बजे के बाद फ्री ही रहता है, 2 घंटा का कोचिंग रहता है, उसके बाद तो वो ऐसे कहीं घूमता है, स्टडी करता है और टाइम उसके पास तो रहता है। तो वो पूरा जॉब ढूंढने लगता है। काफ़ी दिन से लगातार वो जॉब ढूंढता है, 4-5 दिन तक। 2-3 जगह उसे स्टाफ का जॉब मिलता भी है, शॉप वगैरह में रहने का, बट वो सभी को चाहिए 9 to 5 जॉब और उसके पास उतना टाइम नहीं है। वो इवनिंग तक टाइम दे सकता है बट वो मॉर्निंग में आ नहीं सकता। सभी लोग मना कर देते कि नहीं, और सैलरी भी जो दे रहे थे उस सैलरी में इसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। वो फिर पता करता है तो उसे पता चलता है कि डिलीवरी बॉय का वो काम कर सकता है। तो अलग अलग वेबसाइट में वो देखता है सब कुछ कि किस ऐप पे वो काम कर सकता है, किसके लिए। उसे पता चलता है कि उसे बाइक खरीदना पड़ेगा। राइडर, अगर वो राइडर बनना चाहता है, डिलीवरी बॉय बनना चाहता है, बट उसके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो बाइक खरीद सके और वो लोन भी नहीं ले सकता है। तो संदीप सोचता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा। तो वो फाइनली किसी 1-2 वेबसाइट पे अपना जॉब रिक्वायरमेंट डालता है कि क्या क्या वो कर सकता है, कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है वो, और वो क्यों करना चाह रहा है जॉब। सारा कुछ वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता है कि बहुत अर्जेंट है। तो करीब 2-3 दिन के बाद एक आदमी का कॉल आता है उस पर और वो बोलता है कि तुम जॉब कर सकते हो, तुम्हें जैसा रिक्वायरमेंट है मैं पूरा कर सकता हूँ, बट पहले तुम्हें मुझसे बात करना होगा, मिलना पड़ेगा। तो वो इवनिंग में संदीप को बुलाता है अपने शॉप पे। तो संदीप चला जाता है उसी लोकेशन पे और फिर वो देखता है कि बहुत बड़ा पिज़्ज़ा शॉप है वहाँ पे और बहुत फेमस है वहाँ का पिज़्ज़ा। वहाँ पे जाता है तो वो पता करता है, वो मिलता है उस बॉस से और फिर वो बोलता है कि हाँ तुम्हें रिक्वायरमेंट है, मैं कर सकता हूँ। मेरा एक डिलीवरी बॉय था, वो खुद चला गया, अभी वो कंप्लीट कर गया, वो अब कहीं और रहता है। तो वो मुझे नीड था, तुम्हें जो जो चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें 12 बजे के बाद ही चाहिए, 12:30 बजे के आसपास। 12 बजे तक तुम्हारा ट्यूशन रहता है जैसे तुम लिखे थे। तो मेरा शॉप ही खुलता है 12 बजे और ऑनलाइन कोई ऑर्डर करेगा भी तो लगभग आधा घंटा तो लगेगा बनाने में। तो तुम 12:30 बजे ज्वाइन कर सकते हो
और 7 बजे छोड़ भी सकते हो यहाँ पे। और सैलरी भी हम लोग दे देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं उसका। टारगेट कंप्लीट करना होगा ऑर्डर्स का, और 7 बजे तक जितना भी ऑर्डर होगा तुम्हें कंप्लीट करना होगा। और बाइक भी हम ही लोग प्रोवाइड कर देंगे तुम्हें, तो उसका दिक्कत नहीं है। बस वही है, तुम्हें ऐप चलाना आना चाहिए। उस पर्टिकुलर शॉप का एक ऐप था तो वो चलाने आना चाहिए, और मैप वगैरह देखने आना चाहिए। और संदीप को ये सब आता है, बट कंडीशन शॉप वाले रखते हैं कि बाइक तो हम तुम्हें दे देंगे, बस वो बाइक को तुम पर्सनल यूज़ में नहीं ले सकते हो ज़्यादा। बस तुम कोचिंग जा सकते हो, वो तुम्हें मैं परमिशन दे रहा हूँ, कोचिंग से घर सब कुछ, और ट्रैकर है उसमें, तो मैं ट्रैक करूँगा। तुम एक्स्ट्रा नहीं चला सकते उस बाइक को। और उस बाइक से स्पेशली तुम किसी अदर कंपनी में भी काम नहीं कर सकते, किसी अदर डिलीवरी बॉय के लिए, एज अ डिलीवरी बॉय किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते तुम उस बाइक को यूज़ करके। और जब तक तुम हमारे साथ हो तुम किसी अदर जगह काम भी नहीं करोगे। तो संदीप बोलता है नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, खुद नहीं करना मुझे, मेरे पास टाइम ही नहीं उतना। तो फिर वो अगले दिन से ही रख लेते उसे कि कल से ही तुम आ जाओ। और फिर नेक्स्ट डे से संदीप का शेड्यूल एकदम सही हो जाता है, एकदम वो सुबह उठता है करीब 9 बजे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब कुछ फ्रेश होके वो 10 बजे तक चला जाता है। कोचिंग से 12 बजे तक वो कोचिंग करता है, और लगभग 12:30 तक वो पहुंचता है पिज़्ज़ा शॉप पे, और वहाँ पे जॉब स्टार्ट करता है, काम स्टार्ट करता है, और शाम के 7 बजे तक वो काम कंप्लीट कर देता है। डेली 7:30 बजे तक वो रूम पहुँचता है, फिर खाना वाना खाता है, डिनर करता है, स्टडी करता है, और 12 बजे तक सो जाता है। और रेगुलर यही चल रहा होता है। फिर सुबह उठना 9 बजे, फिर कोचिंग जाना, फिर शॉप जाना, सब कुछ एकदम रेगुलर चल रहा होता है 2 मंथ तक। और वो बहुत हैप्पी रहता है, उतने में वो सर्वाइव भी कर लेता है अच्छे से। उसी सैलरी में सारा कुछ मैनेज हो जाता है, जो एक्स्ट्रा बचता है वो थोड़ा मोड़ा सेव भी कर लेता है। और फिर 2 मंथ तक सब कुछ नॉर्मल का चल रहा होता है उसका लाइफ एकदम से। बट 2 मंथ के बाद एक दिन लगभग 7:30 हो जाता है उसे काम करते करते। और 7:30 में जब वो डेली की तरह वापस से शॉप जा रहा होता है कि वो सामान दे दे और फिर वो घर चला जाए, तो जैसे ही सामान देता है उसके बॉस बोलते कि आज के लिए तुम थोड़ा एक एक्स्ट्रा डिलीवरी कर दो। पहले तो संदीप गुस्सा आता है कि नहीं ऑलरेडी लेट हो चुका है, मुझे स्टडी करना है, कल टेस्ट भी है मेरा कोचिंग में, तो आज तो नहीं रुक पाऊंगा मैं। बॉस फोर्स करता है कि नहीं आज के लिए तुम रुक जाओ, तुम ज़्यादा पैसा ले लेना, मजबूरी है। तो बोलते क्या मजबूरी है? तो बोले एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, करीब 1000 प्लस का, 4 पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया है, 250 का एक पिज़्ज़ा, तो और ऑनलाइन पेमेंट है, उसे करना ज़रूरी है, और थोड़ा दूर है, और ये पता नहीं कौन सा एरिया से आया, पता नहीं चल रहा है। एक नया डिलीवरी बॉय भी हमारे पास है, वो रात में डिलीवर कर देता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो तुमको हम लोग डबल पैसा देंगे, एक डिलीवरी का जितना एक्स्ट्रा देते हैं उससे ज़्यादा देंगे। बट स्टिल वो नहीं मानता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, मैं इतने रात में नहीं डिलीवरी कर सकता हूँ। बट वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि मैं तुम्हारे पूरे टाइम पे मैं तुम्हारा हेल्प किया, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो। तो संदीप थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, बट आगे से मत बोलना ऐसा। तो वो बॉस बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा भी दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो फिर बॉस उसे डिलीवरी के लिए दे देता है। बट बॉस बताता है कि वो जब कॉल किया था कोई उठा नहीं रहा है, और उठा रहा है तो कुछ अजीब सा बोल रहा है। इस सीज़न से थोड़ा अजीब सा ऑर्डर है, तो तुम एक्सपीरियंस हो इसलिए तुम्हें मैं दे रहा हूँ। वो थोड़ा अजीब सा ऑर्डर है, कुछ उसमें अजीब लग रहा है, ना नाम अच्छे से शो हो रहा है, ना लोकेशन शो हो रहा है। तो तुम्हें 2 मंथ से ज़्यादा हो गया, 2-3 मंथ लगभग हो गया, तो तुम अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। मैं किसी नए को ये ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, इतना बड़ा ऑर्डर है, प्लस बड़ा ऑर्डर नहीं होता तो मैं कैंसिल भी कर देता। तो फिर संदीप ऊपर मन से वो लेता है, बैग में सब कुछ पैक करता है, और फिर वो जाने लगता है। और जब वो लोकेशन में देखता है तो वो बहुत अजीब लगता है उसे, कि मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन में रहता है रोड, उसका तो रोड ही नहीं है वहाँ पे। थोड़ा अजीब लगता है उसे कि वो जो जगह पे वो दिखा रहा है लोकेशन, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कभी सुना ही नहीं उस जगह के बारे में, ना कोई नाम है, कुछ नहीं है, वो एरिया ही एग्जिस्ट करता है या नहीं उसे पता ही नहीं था, कभी वहाँ उस जगह पे कभी गया ही नहीं कभी। तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि कहाँ जाना है उसे, बट फिर भी वो जाता है। फिर लोकेशन फॉलो करते करते वो चलने लगता है। और लगभग 2-2.5 किलोमीटर के बाद ही वो सोचता है अब रात हो गई, एक बार पहले कॉल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत रात भी हो गया, तो कहाँ पे आना थोड़ा कुछ पता चल जाएगा। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। साइड में रोड पे बाइक लगा कर वो कॉल करता है पहले, तो वो टेलीफोन नंबर होता है, देखकर पता चलता है उसे। तो फिर उस नंबर पे वो कॉल करता है, तो वो कोई उठा नहीं रहा है, और अजीब सा कॉलर ट्यून भी बज रहा है, मतलब अजीब सा कुछ साउंड आ रहा है। और वो सोचता है कि उस टाइम पे कौन ही यूज़ करता है टेलीफोन अभी के ज़माने में, तो कोई नहीं उठाता पहली बार में। फिर वो दूसरी बार फिर से कॉल करता है, इस बार कॉल लगते ही कोई कॉल उठा लेता है, और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता। वो बोलता है हेलो हेलो हेलो, बट सडनली एक लड़की के हंसने का आवाज़ आता है। कोई ऐसा लगता है कोई बच्चा जैसा कोई हंस रहा है,
और एकदम से अजीब सा हंसी रहता है, वो नॉर्मल नहीं होता। और ये सुनकर बहुत ज़्यादा वो डर जाता है कि पता नहीं कौन है। वो कॉल कट कर देता है, वापस से लोकेशन लगाता है। अंदर से वो डबल माइंडेड हो चुका है, जाऊँ या ना जाऊँ। बट वो सोचता है कि जल्दी से देकर आ जाता, तो शायद कोई प्रैंक कर रहा हो। तो फिर लगभग 4 किलोमीटर वो पार कर जाता है। तो जैसे ही 4 किलोमीटर पार करने वाला होता है, वो देखता है कि शहर मतलब ख़त्म हो रहा है लगभग। शहर से वो बाहर की ओर जा रहा है। थोड़ा सा अजीब सा रोड हो रहा है। और थोड़ा देर 4 किलोमीटर पार करने के बाद अभी 4 किलोमीटर और आगे जाना है। वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। 4 किलोमीटर पार करने के बाद वो देखता है कि लोकेशन में तो रोड दिखा ही नहीं रहा है, रोड है ही नहीं। लोकेशन में दिखा रहा है बस जंगल है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, मतलब चारों तरफ बस पेड़ है। बट यहाँ पे तो रियल में तो रोड है, बट थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बट रोड तो है। बट उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है ये चीज़। तो वो बॉस को कॉल भी करता है, वो सब कुछ बताता है कि यहाँ पे तो रोड नहीं दिखा रहा है बट यहाँ तो है। तो बॉस बोलता है कि अरे जो डिस्टेंस बता रहा है, जो डायरेक्शन, उसी को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो शायद जंगल की तरह डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा जंगल के कारण। संदीप चलाने लगता है फिर कॉल कट करके, बट अंदर से बहुत डर लग रहा है। वो जितना अंदर जा रहा है संदीप बाइक से स्पीड चलाकर, उतना ही जंगल घना होते जा रहा, और भी ज़्यादा पेड़, और भी ज़्यादा सन्नाटा। लिटरली वहाँ पे कोई नहीं, एक भी इंसान का नामो निशान। इंसान तो छोड़ो, किसी पक्षी, किसी भी मक्खी का भी नामो निशान नहीं है, कोई भी जानवर नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। और वो पूरा अंधेरा, इतना अंधेरा है जैसे कि उसके बाइक के लाइट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है उसे। बहुत ज़्यादा डर जाता है संदीप। एकदम स्पीड में वो बाइक चलाने लगता है। फिर एकदम से कोई उसके बाइक के आगे से एक बिल्ली पार करती है, रोड क्रॉस करती है जल्दी से। और बहुत ज़्यादा वो डर जाता है देख के, बट फिर भी वो नॉर्मल समझ के इग्नोर करके वो चलने लगता है फिर। और बाइक को बहुत स्पीड में चला रहा है, बहुत स्पीड में चला रहा है। और जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। बट वो देखता है रोड तो ख़त्म हो गया, आगे रोड ही नहीं है कहीं पे भी। और एकदम आगे पीछे अगल बगल आगे पीछे सब जगह जंगल ही जंगल, बस पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़ है। तो वो एकदम सुनसान जगह पे बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। और फिर अपने बॉस को कॉल करता है। वो बॉस को बोलता है कि मैप में तो मुझे लेफ़्ट जाने के लिए दिखा रहा है, बट उधर साइड तो कोई रोड ही नहीं है। इनफैक्ट रोड के मतलब रोड जो है वो जहाँ पे रोड मतलब ऊंचा है, रोड से अगर उतरोगे तो वो करीब 1 फीट का नीचे, 1 फीट नीचे है रोड के बगल में। और वहाँ पे पूरा मट्टी वगैरह है, पूरा मतलब वही सब जंगल जैसा है। तो वो उतर भी नहीं सकता बाइक से, बाइक उतरेगा भी नहीं। तो बॉस बोलता है कि अब तो 200 मीटर ही दिखा रहा है तुम्हें लेफ़्ट, तो तुम बाइक को रख के तुम चल जाओ, पैदल ही चल जाओ, जाकर दे दो। ये सुनकर बहुत वियर्ड लगता है कि कैसे वो पैदल जाएगा ऐसे जंगल में बीचों बीच एकदम अंदर, बाइक को ऐसे रख के। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट बॉस रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आज के लिए चल जाओ प्लीज़, ये बड़ा ऑर्डर है, मैं कैसे करूँ, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम उसका जल्दी से आ जाना वापस। तो फिर संदीप जैसे तैसे, लगभग अभी 8:45 हो चुका है, 9 बजने वाला, इतना अंधेरा है। तो बाइक को वहीं पे पार्क कर देता है, वहीं पे लगा देता है। और देखता है कि उसके फ़ोन में उतना नेटवर्क भी नहीं है अच्छे से। वो फिर जाने लगता है पैदल। वो जैसे ही उतरता है रोड से नीचे, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एकदम, यहाँ ऐसा जगह कैसे वो आ गया वो। फिर लोकेशन में देख देख के वो चलता है, सीधा सीधा चल रहा है। और वैसे ही वहाँ पे लिख देता है यू आर एट योर लोकेशन, तुम लोकेशन में पहुँच चुके हो। और फिर वो जैसे सामने देखता है तो वहाँ पे एक घर रहता है जो कि बहुत वियर्ड रहता है, बहुत पुराना। ऐसा लग रहा है करीब 200-300 साल पुराना किला जैसा है एकदम। वो काला कलर का घर होता है, काला कौन ही होता है, किसका ही घर होता है। और पूरा मकड़े का जाली वगैरह लगा है, चारों तरफ क्रैक है पूरी तरह एकदम। वो डर जाता है वो घर देखकर, वो बहुत ज़्यादा कांपने लगता है लिटरली। और फिर वो जब अपने उस मेन गेट के पास जाता है तो वो पहले कॉल करता है उसी नंबर पे, वो ऑर्डर को हाथ में लेकर वो कॉल करता है। तो उसे अंदर से टेलीफोन के बजने का आवाज़ आता है, बट कोई नहीं उठा रहा, तो उसको समझ नहीं आता है। तो वो डोर को नॉक करने लगता है, टक टक आने लगता है मेन गेट को ज़ोर से। बट अंदर से बहुत डर रहा है कि कहाँ पे आ गया वो, कोई है ही नहीं वहाँ पे, कोई इंसानों का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। वो मतलब शहर से 4 किलोमीटर ऐसा जगह आ गया जहाँ कुछ नहीं है लिटरली, और अंधेरा है पूरी तरह। तो वो ढकढका भी रहा है तो कोई नहीं खोल रहा है, कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अंदर से। वो बहुत ज़्यादा डर गया, नर्वस है, वो सोच रहा है कि वो वापस चला जाए। वो बहुत अपने आप पे रिग्रेट कर रहा है कि क्यों आया वो यहाँ। तो वो ज़ोर से ढकढकाता है, बहुत ज़ोर से। जैसे ही वो खटखटाता है ज़ोर से, किसी के चलने का आवाज़ आ रहा है, कोई मेन गेट के पास आकर खड़ा हो गया ऐसा उसे फील होता है। और फिर उसे आवाज़ आता है ऐसा लग रहा है कि कोई उसे चुप रहने बोल रहा है। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गया अंदर से कि क्या हो रहा है उसके साथ ये सब। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कोई है, और फिर ढकढकाता और ज़ोर से। और फिर एकदम से गेट अपने आप खुल जाता है। और जैसे ही गेट खुलता है वो अंदर देखकर हालत ख़राब हो जाता है उसका। अंदर घर में कोई नहीं है
और वो फ़ोन का टॉर्च चला कर देखता है तो देखता है कि बहुत पुराना घर है और ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अजीब है, कोई यहाँ सालों से नहीं रहा है। तो ऑर्डर कौन किया सेम एग्जैक्ट उसी लोकेशन से। और वो देखता है, फिर वो कॉल करता है टेलीफोन पे। तो कॉल करता है, सामने में उसे दिखता है कि टेलीफोन रिंग हो रहा है और हिल रहा है। वो बहुत पुराना टेलीफोन रहता है और ज़ोर से हिल रहा है ऐसे ऐसे करके। फिर संदीप ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जा रहा है। वो सोचता है कि उसी टेलीफोन के पास में एक टेबल है, तो वहाँ पे ऑर्डर वो रख के फ़ोटो खींच के जल्दी से वो चला जाएगा घर वापस। तो जैसे ही अंदर जा रहा होता है रखने के लिए, जैसे जा ही रहा है एकदम से वहाँ पे एक सामने एक टीवी रहता है ब्लैक एंड वाइट। वो अपने आप ऑन हो जाता है बिना कुछ किए, अपने आप ऑन हो जाता है उसके सामने। और वो बफरिंग करने लगता है, ब्लैक एंड वाइट पूरा एकदम डॉट 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 चारों तरफ। और फिर एकदम से उसमें एक वीडियो प्ले होता है ब्लैक एंड वाइट ही, और वो उसी घर का वीडियो होता है। उसी घर पे ऐसा लगता है कुछ भूत वगैरह है, कुछ एक इंसान को परेशान कर रहा है ऐसा, और उसके साथ कुछ रिचुअल कर रहे हैं। और वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लिटरली उसका हाथ कांपने लगा है कि क्या हो रहा है उसके साथ। और वैसे ही एकदम जैसे ही रख नहीं जा रहा है, वो पीछे गेट अपने आप बंद होने का आवाज़ आया उसे। वो और ज़्यादा डर गया है। और जैसे ही वो डिलीवरी रख रहा है उस टेबल पे, उसके जस्ट सामने एक दीवार होता है बहुत बड़ा, और उसके पीछे से ऐसा लगता है सीढ़ी से कोई उतर रहा है और किसी उतरने का आवाज़ आ रहा है किसी के। और फिर वो नोटिस करता है कि कोई शायद उतर रहा है उसके पास। और फिर वो देखता है एक लड़की एकदम से उसे झांकती है सामने। वो दीवार होता है उसके में अंदर आने का जगह रहता है, एकदम से कोई लड़की ऐसे करके झांकती है, उसका फेस दिखता है बस, बॉडी उसका दीवार के पीछे ही छुपा रहता है। और वो एक नॉर्मल लड़की नहीं दिख रही है, वो एक म्यूटेंट के जैसी दिख रही है एकदम। और वो एकदम अजीब तरीक़ा से उसे देखकर हंसने लगती है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है संदीप, लिटरली उसका हालत ख़राब हो चुका है ये देखकर। और फिर वापस से जाने लगता है, जल्दी से गेट खोलने लगता है। वो जल्दी से टेबल पे रख के गेट खोलता है, ज़ोर से गेट नहीं खुल रहा है, ताकत लगा के जल्दी से गेट खोल रहा है। वो जैसे ही गेट खोल रहा है वो फील करता है कि कोई पीछे से उसे टैप कर रहा है, ऐसा कुछ कोई उसे बोल रहा है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वहाँ पे कोई नहीं होता। वो लिटरली बहुत ज़्यादा फेंट करने वाला है, ऐसा लग रहा है वो बेहोश हो जाएगा। फिर उसे समझ नहीं आता वो कैसे निकले यहाँ से। तो वहाँ नोटिस करता है वहाँ पे एक खिड़की है, शीशा का खिड़की। वो सोचता है उसे तोड़ के जल्दी से निकल जाए, तो वो पैनिक करने लगता है बहुत ज़्यादा। और वहाँ जाकर खिड़की को तोड़ने का कोशिश करता है, वो टूट नहीं रहा है, हल्का सा क्रैक आ रहा है बट वो टूट नहीं रहा पूरी तरह। तो वो रोने लगता है एकदम, अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। तो अपना फ़ोन निकाल कर ज़ोर से मारता है एकदम, तब वो खिड़की टूट जाता है जल्दी से। और फिर जल्दी से जैसे तैसे करके उससे कूद जाता है वो बाहर की ओर खिड़की से। हाथ वाथ में थोड़ा सा कट भी आ जाता है उसका, स्क्रैचेस भी आ जाता है गिरते पड़ते एकदम पूरा चारों तरफ। और फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर दौड़ के जाने लगता है, एकदम वहाँ से निकलने लगता है, एकदम तेज़ी से दौड़ रहा है। वो पीछे मुड़ने का हिम्मत भी नहीं उसका, एकदम आगे जाते 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 एक सेकंड के लिए हल्का सा वो फेस घुमा कर देखता है, तो देखता है उसी खिड़की से वही लड़की झाँक कर उसे देख रही है, ऐसे कर रही है वो। और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देखकर। और उसके बाद जैसे तैसे खुद को संभाल कर भागने लगता है अपने बाइक के पास। जब वो पहुंचता है जहाँ पे वो बाइक पार्क किया था, वहाँ पे तो बाइक है ही नहीं। वो फ़ोन का टॉर्च जलाकर ढूंढ रहा है उसका बाइक कहाँ चला गया, क्या हो गया उसके बाइक को। तो फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि बाइक वहाँ पे गिरा हुआ पूरा ज़मीन में। वो उसे कैसे भी उठाता है, देखते है कि टायर पूरा पंक्चर हो चुका, पूरा ख़त्म हो गया टायर उसका, और हैंडल भी पूरा टेढ़ा वेढ़ा हो चुका है। उसे पता नहीं चलता कैसे हो गया ये सब और क्यों हुआ। और वो बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, वो पूरा किक लगा रहा है, बट समहाउ 2-3 मिनट करने के बाद वो जैसे तैसे स्टार्ट होता है बाइक, और वो स्पीड में चला कर जाने लगता है वापस। क्योंकि सीधा साधा रास्ता रहता है तो उसे लगभग याद रहता है, तो एकदम स्पीड में वो चलाता है, बहुत स्पीड में। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना अंधेरा है। बाइक का लाइट ऑन करके सब कुछ स्पीड में चलाने लगता है एकदम। और जैसे तैसे करके वो अपने रूम पे पहुंच जाता है। और पहुंचते पहुंचते तक में वो कॉल आ रहा होता है उसके बॉस का। तो वो देखता है लगभग 12-13 मिस कॉल्स है। वो उठाता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है काँप रहा है एकदम, वो रुक रुक कर बोल रहा है एकदम कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ऐसा लगता है पैनिक में है वो। फिर बॉस बोलते क्या हुआ, तुम पहुंच गए? तो वो बोलता है कि हाँ मैं रूम में हूँ। तो बॉस बोलता है कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे नहीं भेजना चाहिए था, मैं जब कुछ पता होता किया तो बोला कि वो मतलब सही नहीं है, वो उधर नहीं भेजना चाहिए था, तो तुमको क्या हुआ? तो बोलता है मैं कल ही बात करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरा। तो नेक्स्ट डे वो जाता है वहाँ पे, और वो बाइक देखते हैं तो बोलते हैं इसका तो हालत ख़राब हो गया, बट सब कुछ बताता है कि क्या क्या हो उसके साथ, जो भी चीज़ वो डिटेल में सब कुछ बताता है।
तो फिर बॉस उसे सॉरी बोलते कि कोई बात नहीं, अब से हम लोग 7 बजे के बाद डिलीवरी नहीं करेंगे, और दूर वाला लोकेशन में तो भेजेंगे ही नहीं, कितना भी बड़ा हो, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ऑर्डर, चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो या ऑफलाइन हो। और फिर वो बोलते कोई बात नहीं, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं बाइक ठीक कर दूंगा, फिर से कंटिन्यू करना वो। और फिर सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता है, बट ये एक नाइटमेयर बन जाता है संदीप के लिए, और हमेशा चुभता है। हमेशा वो जब सोता है तो वही बात याद आता है जो उस दिन हुआ उसके साथ। सो उस दिन क्या हुआ होगा गाइस, आपको क्या लगता है? और वहाँ पे क्या होगा, कौन ऑर्डर किया होगा, ये हमेशा मिस्ट्री बन के रह गया। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करके रख लेना, क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को इसी तरह का हॉरर, थ्रिलर, रियल लाइफ स्टोरी आपको मिलने वाला इस चैनल पे। और सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।